Shri Anand Kumar is the voice, brain and strength behind the Super 30 program, which has been a runaway success since its inception. Anandji has been a source of inspiration for Dakshina and is a close associate for Dakshina. In fact, Super 30 provides great support to our scholars who wish to take the IIT JEE on a second attempt. We request Shri Anand Kumar to say a few words of appreciation and motivation to our scholars. मेरे प्यारे बच्चों, पावराय साहब, हरीना जी और नवोदय विद्यालय के जितने भी अधिकारी ऑफिसर्स हैं, ये तीसरा साल है जब इसी स्टेज पर इसी हॉल में आकर बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। और सच पूछिए बच्चों तो ये मेरे लिए एक त्योहार के समान, एक फेस्टिवल के समान हो गया है, जिसका मैं हर साल इंतजार करता हूं कि कब कर्नल साहब का फोन आएगा, कब ये लोग मेरे लिए टिकट भेजेंगे और मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आना, आप लोगों से मिलना और चीजों को समझना। आज से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से कुछ साल पहले पावराय साहब का ईमेल हमारे पास आया। उस समय मेरा वेबसाइट भी नहीं था। इन्होंने किसी तरह से पता करके एक ईमेल दिया कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूं, आप सुपर 30 का प्रोग्राम चला रहे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा, जवाब दिया, एक मेरा रेडीमेड बना हुआ है कि भाई मैं पैसा नहीं लेता हूं किसी से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान हैं जो हमारी संस्था के लिए इतना सोचा। बस कट पेस्ट कर दिया। तो फिर दोबारा इन्होंने ईमेल किया कि अरे नहीं, 1-2 महीने बाद मैं देना चाहता हूं अपना परिचय लेके। फिर मैं सोचा कोई दूसरा आदमी होगा, मैं वही ईमेल को रिपीट कर दिया, उसी रिप्लाई को। तब इन्होंने कहा कि नहीं भाई आनंद, आप तो उसी ईमेल का बार बार एक ही जवाब दे रहे हैं। तो मेरा थोड़ा ध्यान गया, मैं पटना आना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है कि पटना आइए, स्वागत है। इन्होंने बच्चों को से मुलाकात की, सभी बच्चों को जो क्वालिफाई किए थे एक सेलफोन दिया, एक टी शर्ट दक्षिणा क्या दिया और मुझसे कहा कि मैं आपको रुपया देना चाहता हूं, फंड देना चाहता हूं, आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा कि मैं तो किसी से फंड लेता नहीं हूं, सो मैं नहीं ले सकता हूं फंड। बच्चों को आपने इतना कुछ दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तब इन्होंने कहा कि कुछ उपाय करिए, कुछ देखिए, आगे बढ़िए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप भी कुछ सिमिलर प्रोग्राम करिए, बहुत अच्छी बात होगी। तब इन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका परिणाम है कि आप लोग इतने अच्छे रैंक के साथ इस हॉल में उपस्थित थे। पावराय साहब, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी घटना घटती है तो उसका 2 बातें उसके सामने आती है। क्योंकि मैं जो भी अभी कुछ कहने चाह रहा हूं, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूं बच्चों, ना मैं माइंड में प्रिपेयर करके लाया था कि क्या बोलना है। जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो अपना एक नोट्स बनाता हूं, सोचता हूं अच्छा इसके बाद ये बताना, इसके बाद ये, लेकिन इसमें मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं अपने आप को आया। बस मैं सोचा जो दिल से बात आएगी बोलते चला जाऊंगा, 2-4 मिनट बात होगी। तो ये बोल रहा हूं कि कोई घटना का 2 अंजाम होता है। बहुत लोग, जैसे मालवीय जी वाली बात मैडम ने बताया आपको, कि कई लोग मदद करेंगे। जो बनारस के राजा थे उन्होंने बहुत बड़ा लैंड दिया मालवीय साहब को, और उसमें आप जानते हैं जो ITBHU था वो IIT बनने जा रहा है। तो कई लोग लैंड दिया, कई लोगों ने बहुत सारी तारीफें की, कई लोगों ने चप्पल भी चलाए, तो बहुत लोगों ने नकली सुपर 30 खोल दिया। सुपर 30 जैसे मान लो गया सुपर 30, नालंदा सुपर 30, त्रिवेंद्रम सुपर 30, कुछ भी। और त्रिवेंद्रम गया बहुत छोटा फॉन्ट में लिखा और सुपर 30 बहुत बड़ा। बेचारे इनोसेंट बच्चे चले गए, उनसे पैसा लिया। और आपको बच्चों बताना जरूरी है इस माध्यम से सभी लोगों को कि कई लोगों ने तो करोड़ों करोड़ रुपया फंड उठा लिया ये कह के कि ब्रांच ऑफ सुपर 30 है। और कॉर्पोरेट से, टाटा से, रिलायंस से, ONGC से, NTPC से, अभी हमारे यहाँ आसाम से गोगई साहब, वहां के CM चीफ मिनिस्टर आए मिलने, कहा कि भैया 5 लाख रुपया ले लो। हम कहे कि बच्चों को कुछ दो, हम कहे नहीं पैसा हम लोग नहीं लेते, हम लोगों ने मना किया।
अचानक 3 महीने बाद एक आदमी फोन किया कि मैं भाई सेक्रेटरी बोल रहा हूं चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम का, 40 लाख रुपया मैंने आपको जो आप आके लिए थे उसका क्या किया? हमने 40 लाख रुपया भाई कहा आपके नाम पर तो ले गया, आपके कागज देखिए क्या लिखा हुआ है उस पर जो दस्तखत किया है, मेरा नाम है, हमारी था सुपर 30, देखिए आगे पीछे कुछ जुड़ा हुआ है। कहा सॉरी ऐसा है। तो ये समस्याएं आती हैं, गोलियां चल जाती हैं, चप्पल चल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी आते हैं। हमारे पावराय साहब जैसे जो लोग आते हैं जिनके पॉजिटिव माइंड होते हैं, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। मैडम ने अभी कितना अच्छी बात बोली कि भाई लाइफ का एम क्या है, लास्ट में आप क्या करना चाहते हैं, इसको सोचिए बच्चों। तो बहुत अच्छा लगी इनकी बात, और आपको जान के बहुत खुशी होगी बच्चों कि जो पावराय जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसमें मैडम का बड़ा हाथ है। मैं एक बार मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैथमेटिक्स पर टॉक देने कैलिफोर्निया गया हुआ था। पावराय साहब ने अपने घर बुलाया। मैडम ने कहा कि आनंद जी आए हैं, आप खाना उना खाइए, खाना खिलाइए। फिर कहे कि चलिए आज हम लोग एक फिल्म देखते हैं। हमने पूछा कौन फिल्म? तो बोले तारे जमी पर। उस समय हम नाम भी नहीं सुना था फिल्म का, एकदम रिलीज ही हुई थी, 1-2 दिन हुआ होगा। तो फिर मैडम के साथ हम लोग गए और फिल्म अच्छी थी, आप लोगों को जानकारी है। तो मैडम फिल्म के बाद एकदम रोने हो गई और बताई कि नहीं, इस तरह के बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के साथ साथ जो बच्चे अपने शौक के आधार पर काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए पावराय जी से रिक्वेस्ट किया और शायद यही कारण था कि आज मंजूनाथ की बात पावराय जी बोले और अपने शौक के मुताबिक आप लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। तो बहुत बड़ी बात होती है कि घर में सभी लोगों का सपोर्ट मिलना बच्चों। अब हम एक बात और लास्ट में कहना चाहेंगे, आप लोग IIT कर गए, अच्छा करिए जीवन में, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है कि एक अच्छा इंसान बनिए। और मुझे थोड़ी हल्की निराशा हुई कि अभी 2 बच्चा बोलने आया तो थोड़ा डरा हुआ टाइप का सामने। अरे डर किस बात का, एकदम दहाड़ते रहो हमारी तरह, कहीं भी किसी से नहीं डरो। मैं कभी भी इंग्लिश में नहीं बोलता हूं जब तक कि विदेश में नहीं जाता हूं। हिंदी में बोलो, मन से बोलो, जो दिल में आए वो बोलो, कभी ट्रांसलेट करने का जरूरत ही ना पड़े। इसलिए अपने लैंग्वेज में बोलो, खुलकर बोलो, कभी किसी से संकोच नहीं करो। बहुत सारे बच्चे प्रश्न उठाते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था, लोग, एक BBC का रिपोर्टर आया दिल्ली लंदन से, फोन किया कि आनंद जी कोई आपके पास ऐसा बच्चा है जो कि दिल्ली IIT में हो, जिसमें कुछ अच्छा बोले, सुपर 30 का हो, अंडर प्रिविलेज हो, पुअर फैमिली से हो, हम उसके ऊपर एक स्टोरी बना रहे हो ऐसे बच्चों पर। हमने एक बच्चे का नंबर दे दिया, उसका नाम सुरेश है। वो बच्चा से उसने एक सवाल किया कि सुरेश तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हो? बताया कि हमारे पिताजी जहां ब्रिक बनता है, ईंटा बनता है, उस ईंट भट्ठे में कोयला झोंकते हैं। बहुत गरीब है, जून का महीना होता है, मई का महीना होता है, पूरी धूप रहती है, उसमें भी वो कोयला झोंकने का काम करते हैं पसीने पसीने होके। मैं उनका बेटा हूं। बोला कि यार तुम इतना गरीब हो, अभी भी जो पैंट पहने हुए काफी पुरानी है, कॉलर फटा हुआ लग रहा है, जो चप्पल है वो हवाई चप्पल है, स्लीपर है, तुम ऐसा चप्पल पहनते हो, और एक बात बुरा न मानना तो मैं बोलूंगा, तुम SC कैटेगरी से आए हो। बोला तो जवाब दिया, क्या तुमको, तो वो सवाल पूछा रिपोर्टर, क्या तुमको हीन भावना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन नहीं होता है उन अमीर बच्चों के साथ? सुरेश बोला कि देखिए किसको होना चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं क्लास में, पूरे क्लास में, अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लास में फर्स्ट आता हूं, तो फ्रस्ट्रेशन मुझे होगा कि उन अमीरों को होगा? बताइए आप। तो ऐसी बात, ऐसा जज्बा चाहिए बच्चों आप में कि बोला कि मैं SC हूं, कोई बात नहीं, मैं जनरल कैटेगरी वाला से आज ज्यादा नंबर लाता हूं, मैं गरीब हूं फिर भी अमीरों से ज्यादा अच्छा मैं स्पीच दे सकता हूं। तो वो जज्बा पैदा होना चाहिए आप लोगों में, वो मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिए। और कभी भी बच्चों अपनी गरीबी को ना भूले, कभी भी अपने गरीबी को ना भूले कि, और कभी भी पावराय साहब का एक मिशन को न भूले। आप इनके मिशन में रिकॉर्ड जो मेंटेन करते, एकदम अपडेट करते रहे, इनके साथ एक फोर्स की तरह जुड़े रहे। और अभी बहुत सारे लोग आए, सुपर 30 शुरू करने के बाद, दक्षिणा शुरू करने के बाद बहुत सारी कहानियां मिली
एक बहुत अच्छी कहानी हम 2-3 लाइन में बताना चाहेंगे, और ये भी महज संजोग है, मुझे बाद में ये पता चला, ऐसा नहीं कि उसके कॉपी में हमने किया, कि एक जापान में एक शिक्षक हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, उन्होंने 30 बच्चों को पढ़ाया और फ्री एजुकेशन दिया, और 30 बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया कि 30 पढ़ने के बाद फिर 30 बच्चों को पढ़ाया, फिर वो 30 बच्चों को, ये जीपी में वो सिलसिला चला, और आज जापान की जो तरक्की है उन विद्यार्थियों का, उन शिक्षकों का देन है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पावराय साहब अभी 50 बच्चे को पढ़ा रहे हैं या 100 या 1000। अगर हर बच्चा पावराय साहब के काम के लिए अगर 10 बच्चा को भी पढ़ाता है अपनी जिंदगी में, 5 बच्चा को भी पढ़ाता है, तो ये आने वाला 50 वर्षों में हमारा भारत, 40 वर्षों में भारत ऐसा भारत होगा कि जो कि यादगार होगा और पूरी दुनिया के सामने मिसाल होगा। तो बच्चों, मैं ये भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, आप पर पावराय साहब ने एक जिम्मेवारी दी है, इन्हें, इनकी संस्था को, अपने विचार को, अपने परिवार को, अपने समाज को कभी ना भूले, और कभी ये कहने में संकोच न करें कि हाँ मैं गरीब घर से था, आज मैं अमीर हूं। मैं बोलता हूं, मैं पापड़ बेचता था, हमारी माँ पापड़ बनाती थी, मैं उसे झोला में बैग में लेकर साइकिल से घूम घूम कर पापड़ बेचता था। मैं बोलता हूं, इसमें शर्म की क्या बात है, ठीक है। और तो और अच्छी बात है कि भाई आप उतने लेवल से उठते हुए इतना आगे आए, और अगर आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको समस्याएं आएंगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन आपको सम्मान भी मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने काम किया, कितने गोलियां चली, कितने माफियाओं लोगों से मुकाबला करना मिला, सम्मान मिला, पावराय साहब जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला। अभी इन्होंने हमेशा अभी भी कहा कि भाई आपके सामने मैं खुला चेक रख देता हूं, कभी भी जरूरत पड़े आप मुझे याद करिएगा। तो इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, और अब हो सके कि अगले बार फिर पावराय साहब के पास मैं जाऊं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी खबर, मैं अभी तक कहीं शेयर इस न्यूज को नहीं किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पावराय साहब क्या फिर अमेरिका जाऊं, फिर मैडम कहीं इस सिनेमा देखने चलिए, और वो फिल्म जो होगी वो सुपर 30 पर होगी, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड के भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और सुपर 30, और उनमें जो बच्चे संघर्ष करके गरीबी से लड़ते हुए IIT तक की यात्रा करके आगे बढ़े हैं, उस पर फिल्म बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं यही बताना चाहूंगा बच्चों, लास्ट में चलते चलते बहुत बहुत मेरी आशीर्वाद आपके साथ, और बहुत अच्छी बात, जब भी मन में निराशा हो, निराश न हो, मनोबल बढ़ाए रखे, और जब भी कमजोरी हो, सुस्ती हो, लगे कि निराश हो गए, तो हमारे कर्नल साहब को देखिए, अभी थोड़ा बहुत काम करते करते व्यस्तता हो गई, उतना मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हम, उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाए, थोड़ा वेट बढ़ गया, तो थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर बोला कि भाई थायराइड है, एक टिकिया आपको जीवन भर एक गोली खानी पड़ेगी। हम के भाई तो बड़ा, मैं घबरा गया, मेरा क्या होगा। फिर इसी बीच मैं एक बार पूना गया से पिछले साल, कर्नल साहब से बात किया, इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो वॉक करो, चलो देखो। और मैं जब भी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, थक जाता हूँ, सुस्त महसूस करता हूँ, रात में नींद आती है, तो कर्नल साहब की याद करता हूँ कि इस उम्र में ये तहलका मचा सकते हैं, तो मैं तो अभी इनसे बहुत जवान हूँ, इनके बेटे की उम्र का हूँ। तो बच्चों, आप उससे भी बहुत छोटे हैं, आप में एनर्जी है, ऊर्जा है, अच्छा काम करें, इस दक्षिणा को एक ऊंचाई तक ले जाए कि पूरी दुनिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, हर कंट्री में गरीब है, अमेरिका में भी गरीब है, हर जगह दक्षिणा स्कॉलर दिखाई पड़े, ऐसे ही काला टी-शर्ट। और उस दिन पावराय साहब मुझे बुलवाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।